इतवार को वकाराबाद के अनंतगिरी में एक आरटीसी बस उलट जाने से एक शख्स की मौत जबकि कई दीगर हो गए जख्मी। इतलात के मुताबिक मुसाफिरों से भरी बस वकाराबाद से धरोर मंडल जा रही थी कि ड्राइवर ने उसका कंट्रोल खो दिया और बस अनंतगिरी घाट रोड पर उलट गई। इस हादसे के वक्त बस में तकरीबन 50 मुसाफिर सवार थे। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकामी लोगों की मदद से बस में फंसे अफराद को बाहर निकाला गया और तमाम जख्मियों को वकाराबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया है कि जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। आसाम में मुलजिम के घर पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, इस तरह तो मुल्क में कोई महफूज नहीं रहेगा। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में इल्जाम साबित हुए बगैर मुलजिमान के घरों पर बुलडोजर चलाने की खबरों के दरमियान गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस मामले में जो मुशाहिदा किया है वो तमाम रियासतों के लिए एक मिसाल है। हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तहकीकात के बहाने बगैर इजाज़त किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने कहा कि अगर पुलिस की ऐसी कार्रवाई जारी रही तो मुल्क में कोई महफूज नहीं रहेगा। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर आग लगने का वाक़या आया पेश। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मदाफ़ात में वाक़ शमशाबाद एयरपोर्ट के अहाते में अचानक आग भड़क उठी। एयरपोर्ट पार्किंग एरिया में पार्क की गई इलेक्ट्रिक गाड़ी से अचानक आग भड़क उठी और दीगर गाड़ियों को भी अपनी जद में ले लिया। ताहम एयरपोर्ट अमले ने फौरी तौर पर फायर सर्विस को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने के वाक़े के बाद मुसाफिर ने खौफ व हरास देखा गया। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत कम अज़ कम आमदनी कीमत यानी MSP में नाकाम साबित हुई है और पूरे मुल्क के किसान जल्द ही मुत्तहिद होकर एक बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से MSP के बारे में अब तक कोई ठोस फैसला नहीं किया गया, कोई एक राय कायम नहीं की गई, जिसकी वजह से मुल्क के किसान नाराज़ हैं और जल्द ही वो मुत्तहिद होकर सड़कों पर उतरेंगे और बड़ी तहरीक करने पर मजबूर होंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और फिलहाल ये यात्रा महाराष्ट्र से गुजर रही है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने दीगर भारत यात्रियों के साथ इतवार को महाराष्ट्र के बिंडवाल से अपनी पैदल यात्रा शुरू की और अपने अगले ठहराव की जानिब गामजन हो गए। इतवार को अदाकार और फिल्म डायरेक्टर अमूल पालेकर भी पैदल यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस बात की इत्तला दी। मशहूर अदाकार अमूल पालेकर ने अपनी अहलिया के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिम्मत बंधाई। हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने और सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए सिटी पुलिस की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया। ट्रिपल राइडिंग और रॉन्ग रूट गाड़ियां चलाने वालों को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। अगर आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं तो 1700 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा और अगर आप ट्रिपल राइडिंग यानी मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को सवार करते हैं तो 1200 रुपये जुर्माना किया जाएगा आयद। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि वो इस माह की 28 तारीख से खुसूसी मुहिम चलाएंगे और कवायद पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मशहूर मारूफ टेलीविजन अदाकारा तबस्सुम का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 78 बरस थी। जुमे की रात अदाकारा का इंतकाल हुआ और मुंबई में उनकी तदफीन अंजाम दी गई। तबस्सुम को कल्ब पर हमले के बाद मुंबई के अस्पताल में शरीक कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। अदाकारा की ख्वाहिश थी कि उनके तदफीन तक इंतकाल की खबर किसी को भी ना दी जाए और उनके अरकान खानदान ने इस बात पर अमल किया। हैदराबाद के हुसैन सागर झील के पास मुल्क की सबसे पहली इंडियन कार रेसिंग लीग का आगाज़ हुआ। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने इंडियन कार रेसिंग लीग का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। इस कार रेस में हैदराबाद की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। हर टीम में 2 हिंदुस्तानी और 2 बैनुल-अक़वामी ड्राइवर शामिल हैं। शामिल हैं, उनमें एक खातून भी हैं। शहर में पहली मरतबा होने वाले फार्मूला कार को देखने के लिए अवाम का एक हुजूम उमड़ पड़ा था। क्योंकि यहाँ पहली मरतबा इस दौड़ का एहतमाम हो रहा है, इसलिए ड्राइवरों ने भी एहतियात से दौड़ में हिस्सा लिया। अगरचे उन गाड़ियों की मुकम्मल रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार है, ताहम हुजूम को पुरसुकून रखने के लिए ड्राइवरों ने 140 था 150 किलोमीटर की रफ्तार से ही दौड़ में हिस्सा लिया। ₹10 चिकन बिरयानी ऑफर रेस्टोरेंट के मालिक को महंगा पड़ा। तफसीलात के मुताबिक खम्मम शहर के मोहल्ले मुस्तफ़ा नगर में वाक़े सरवास इन रेस्टोरेंट्स VS बिरयानी स्पॉट के मालिक उदय भास्कर ने गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर अपने रेस्टोरेंट की खूब तशहीर करते हुए ₹10 का नया सिक्का लेकर आने वाले तमाम ग्राहकों को सिर्फ ₹10 में चिकन बिरयानी ऑफर रखा था। हफ्ते के दिन ₹10 में चिकन बिरयानी हासिल करने के लिए आवाम का हुजूम
होटल पर उमड़ पड़ा और धक्कम-पील भी हुई और 300 लोगों ने बिरयानी हासिल की। उसके बाद बिरयानी खत्म हो गई। वहां पर हालात को देखते हुए खम्मम वन टाउन पुलिस चिटी बाबू की क़ियादत में पुलिस पहुंचकर हुजूम को मुंतशिर कर दिया और रेस्टोरेंट को मुकफ्फल करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक उदय भास्कर को बगैर पुलिस बंदोबस्त ऑफर रखने पर अपनी तहवील में लेकर खम्मम के वन टाउन पुलिस स्टेशन कर दिया मुंतकिल और कुछ देर के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल कर दिया गया। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने इस बात का ऐलान किया। एलन मस्क ने ट्विटर सारिफीन से ट्रंप का अकाउंट बहाल करने से मुतालिक सवाल किया था, जिस पर 52% अफराद ने अकाउंट बहाल करने के हक में जवाब दिया था, जबकि 58% इसके हक में नहीं थे। अवामी राय के बाद एलन मस्क ने ट्रंप के ट्विटर को बहाल करने का ऐलान कर दिया।